सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 107 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज के एपिसोड पे कुछ ऐसा रियल इंसिडेंट मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि सुनने के बाद आप लोग कभी छत पर नहीं जाने की कोशिश करेंगे, खास करके रात के वक्त पे। तो ऐसे ही रियल हॉरर इंसिडेंट सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास खौफ का नोटिफिकेशन जाए। और आप लोग भी हमारे साथ रियल हॉरर या फिर डरावना हॉरर एक्सपीरियंस वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल पे भी। ये सारे इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख जाएंगे। चलिए तो ज़्यादा बात नहीं करके शुरू करते हैं आज का ब्लैक मैजिक फ्राइडे का एपिसोड, भूत छत पर। ये हादसा हमें शेयर किए हैं यश गुलाटी जी ने हिमाचल से। ये हादसा उन्होंने अपने पापा के पास से सुने थे और वही एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। तो हादसा कुछ ऐसा है कि ये एक इंडियन डांस के ऊपर है, जो कि भारतनाट्यम बोलिए या फिर कथकली या फिर कोई भी टाइप के जो डांस होते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसा हादसा हुआ था। वो जो पायल होता है, घुंघरू होता है, उसी का आवाज़ या फिर वो पहनते हुए कोई रूह या फिर आत्मा नाच कर रहा है, उसी का आवाज़ अगर या फिर खनक आपको कहीं से सुनाई देते हैं, उसके पीछे पीछे मत जाइए। अब देखिए कि कहाँ से आ रहा है और कौन कर रहा है। तो यश जी बोलते हैं कि उनके जो ग्रैंड मदर थे, मतलब दादी थे और दादाजी थे, वो लोग क्या किए थे, अपने बेटे के साथ एक नया घर में शिफ्ट हुए थे और एक ही मंजिले का घर था। उस वक्त कैसे होता था कि एक ही मंजिले का घर होता है और ऊपर एक बहुत ही खुला सा एक टेरेस होता था। तो पहले दिन जब वो लोग रहने के लिए गए थे तो दादाजी तो जो थे वो थोड़ा उतना रिलीजियस सेरेमनी या फिर वो पूजा पाठ करते, जैसे हम लोग नए घर में जाते तो हमेशा क्या करते, वो उस घर में पूजा पाठ कर लेते, फिर उसके बाद रहने लग जाते थे। लेकिन उनके जो दादाजी थे, मतलब यश जी के जो दादाजी थे, वो पूजा पाठ नहीं किए थे। वो लोग सोचे कि अभी तो पहले एक दो लोग रह के गए थे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग भी ऐसे रह सकते हैं। ये पूजा पाठ इसीलिए किया जाता है अगर कोई बुरी शक्ति हो या फिर कोई ख़राब रूह आत्मा उधर अगर भटक रहा है तो वो पूजा पाठ करने से क्या होता है, वो चले जाते हैं उधर से, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई लोग रहने वाले हैं। जब वो लोग शिफ्ट हुए थे तो पूरा दिन भर वहाँ पे पूरा एकदम सब कुछ सही से चल रहा था, एकदम सब कुछ समेट के रात के वक्त वो लोग खा पी के सो गए थे। तो वो अचानक से आधी रात को किसी की पायल की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई छत के ऊपर चल रहा है या फिर कोई छत के ऊपर नाच रहा है, ऐसे करके। तो पहले तो दादाजी थोड़ा सा मतलब डर गए और नानी भी सुनाई दिए थे उनको भी, तो वो भी थोड़ा सा डर गए कि ऊपर कौन है, यहाँ नाच रहे या फिर कूद रहा है या फिर चल रहा है। तो दादाजी बोले कि ऐसे कहीं से आजू बाजू के घर से अगर कोई नाचना प्रैक्टिस कर रहे, हो सकता है कि उधर से आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद और ज़ोर से आवाज़ आने लगे और उन्हीं के छत से ही आ रहा था वो पायल की आवाज़। तो इस टाइम वो लोग थोड़ा सा सीरियस हो गए, तो दादाजी बोले कि मैं जाके एक बार चेक करके आता हूँ कि छत पे कोई है कि नहीं। तो दादाजी जैसे ऊपर गए तो देखे कि कोई तो है ही नहीं और ना ही छत पे कोई है। तो काफ़ी देर ढूंढे इधर उधर तो कुछ दिखा नहीं उनको, तो चले गए। ये तो गया पहली रात का। फिर दूसरी रात को भी यही चीज़ हो रहा है कि रात के वक्त खास करके 1, 1:30, 2 बजे वही नाचने का आवाज़ आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि पायल पूरा एकदम दौड़ रहा है, कूद रहा है और बहुत तेज़ हो रहा था अभी आवाज़। पिछले रात को जितना कम आवाज़ आ रहा था, आज मतलब उस दिन रात को बहुत तेज़ आ रहा था। तो यश जी के जो पापा थे उन्होंने सोचे कि एक बार ऊपर जाके डंडा लेके देख के आते, कोई चोर वोर तो नहीं है या फिर कोई शैतानी तो नहीं कर रहा है। तो वो गए ऊपर डंडा लेके देखने के लिए।
तो काफ़ी देर तक वहाँ पे रुके रहे, तो वहाँ पे कुछ उनको दिखा नहीं, ना कुछ उनको महसूस हुआ। फिर जैसे वो नीचे आ रहे थे सीढ़ी से, उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई तो आया है, और वही पायल की जो खनक है, वो जैसे जैसे सीढ़ी से उतर रहे वैसे वैसे खनक उनके साथ सीढ़ी से उतर रहे थे। तो उन्होंने पापा को आके वो बताया, मतलब जो यश जी के दादाजी थे उनको आके बताया कि ऐसा ऐसा है, कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से जल्दी पूजा पाठ कीजिए, इस घर में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अगले दिन क्या किए, दादाजी ने एक पंडित को बुलाया घर में, वो पूजा पाठ के लिए, हवन करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि उस घर से बहुत ज़ोर से एक चीख, जैसे कि कोई लड़की चीख रही है वैसे करके एकदम चीख के, और पूरा शांत हो गया उसके बाद। तब वो लोग ने और पंडित ने भी पूरा चीज़ समझाया कि ऐसा कुछ है कि कोई रूह या फिर कोई आत्मा जो कि पहले नाचती थी वो लड़की, वो यहाँ पे भटक रही थी। तो ये पूजा पाठ करने के बाद वो अभी चले गए हैं, अभी आप लोग शांति से रह सकते हैं। तो उसके बाद से कभी ऐसा कुछ आवाज़, ऐसा कुछ प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं उनको, ना कभी सुनाई भी दी है उन लोग को। फिर वो लोग उधर एकदम अच्छे से रहने लग गए। हाँ, ये अक्सर होता है हमारे इंडिया में कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नया घर में शिफ्ट होते हैं, ख़ास करके हिंदू में कोई भी अगर हम लोग नए घर में शिफ्ट होते हैं, पूजा पाठ तो मैंडेटरी है, वहाँ पे पूजा पाठ कर लेना वास्तु के लिए भी अच्छा होता है और फिर अपने लिए भी अच्छा होता है। क्या होता है, कभी कभी कुछ रूह भटक के वो वहाँ पे आ जाते हैं, कभी खाली घर देखते हैं तो वहाँ पे रूह या आत्मा का डेरा बन जाता है, तो वहाँ पे रहने के लिए पूजा पाठ कर लेने से ही सही रहता है। तो यश गुलाटी जी, थैंक यू सो मच जो आपने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। आई होप आप लोग को आज का ये एपिसोड अच्छी लगी है, और अगर आप लोग को ये हादसा पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास खौफ का नोटिफिकेशन जाए। और आप भी, आपके साथ कोई भी ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है या फिर आपने किसी के पास से सुने हैं, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें इंसिडेंट भेजना बहुत ही ईजी है, आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725, या फिर ईमेल पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com, और फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF स्पेस F, K कैपिटल और F कैपिटल, और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने जो आप लोग के साथ अभी शेयर किए हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड पे एक नया रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।